जो गांव में जल समिति बनी है, आपके इस एरिया में, आपके गांव में, आपके नॉलेज में कोई ऐसा आदमी है? नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है। और उस वार्ड का मेंबर, वो उस कमेटी के मेंबर हैं। दोबारा जो रसीद कटवाएगा उसी को कनेक्शन देंगे। समिति का कौन मेंबर है? आप थोड़ा एक दो समिति के मेंबर्स का नाम बताएं जिससे ताकि पता चले। वो सरपंच साहब को पता है जी। सरपंच साहब। हाँ, सरपंच साहब के पास ही पैसे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना मानगढ़ चैनल से। पिछले कुछ दिनों से एक बात सुनने को मिल रही है, कई गांवों से मेरे पास फ़ोन आए हैं कि एक इस तरह की रसीद काटी जा रही है। अलग अलग गांवों से ग्राम जल स्वच्छता समिति बनी हुई है, किसी गांव में जल स्वच्छता समिति है और रसीदों के अंदर एक महिला, गांव का एक आदमी जो इसके साथ डोर टू डोर घर पर जाकर, किसी गांव में 500 रुपये फ़िक्स किए गए हैं, किसी में 1000 रुपये और किसी में 1500 रुपये। इसी सिलसिले में अब अपने खड़े हैं गांव नंदराम की डाणी में, जहां रसीद काटी गई है और रसीद का रेट रखा गया 1500 रुपये। इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण बताकर ये रसीद काटी गई, ये जानने की कोशिश करते हैं। जिनकी रसीद कटी उन ग्रामीणों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं, और इसके बाद गांव सरपंच से भी बात करेंगे और विभाग, जलदाय विभाग इसके बारे में क्या कहता है। क्या ये रसीदें इसलिए कटी हैं कि आने वाले टाइम में पेयजल समस्या को दूर किया जा सके, अन्यथा ये इसलिए कटी हैं किसी और विकास कार्य के लिए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इंसान मजदूरी से अपना घर का गुजर बसर करता है और पुराने टाइम से उसका पानी का कनेक्शन है, और सुनने में आया कि पानी की नई पाइपलाइन बिछेगी, अगर किसी आदमी के पास में 1500 रुपये या इस रसीद को देने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है, तो क्या भविष्य में उसका पानी का कनेक्शन नहीं होगा? क्या कारण है, क्या मुद्दा है, ये तो सरपंच साहब से जानकर ही पता लगेगा। पहले जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को, क्या मामला है और इस बारे में क्या कहते हैं। सर्वप्रथम जो अपने साथ खड़े हैं हनुमान जी हैं, गांव पंच हैं, पहले उनसे बात करेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं। हनुमान जी नमस्कार। ये जो रसीदें काटेंगी है सर, हाँ जी, हाँ जी। आपके नॉलेज में क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताएंगे। ये हमारे को तो बताया है वहाँ कमेटी ने कि जल जीवन मिशन के तहत ये पाइपलाइनें बिछेंगी और पाइप के और टूटी के कनेक्शन घर तक पहुँचाए जाएंगे। तो पीछे की जो पुरानी पाइप है वो नीचे दबी हुई है, तो नई पाइप जो रसीद कटाएगा उसी के कनेक्शन होगा, बाकी के नहीं होगा। अच्छा, तो सर जो पहले जो पाइपलाइन बिछी हुई है, वो पाइपलाइन चलती रहेगी सुचारू तौर से या वैसे बंद हो? वो बंद करेंगे। तो जो पुराने कनेक्शन किसी के हुए हैं, मान लो किसी के, चाहे वो रिकॉर्ड में है, क्योंकि गांव काफ़ी टाइम से बसा हुआ है, किसी का रिकॉर्ड अगर 35 साल या 40 साल पहले का कनेक्शन हुआ है, तो वो कैसे अपना रिकॉर्ड साबित करेगा, किस तरीके से करेगा, कैसे पता लगेगा? अपने ही विभाग से लेंगे कि रिकॉर्ड में कितने कनेक्शन चालू हैं और कितने वैसे फर्जी हैं। तो जिनके रिकॉर्ड में कनेक्शन है वो तो चलेंगे, पर उनको रसीद तो उन्हीं को ये कटानी पड़ेगी। तो सर इस रसीद का जो है, जो बनी हुई है समिति, इसका जो पैसा है, इसका ऑन रिकॉर्ड कितना पैसा अब तक जमा हुआ और इसका पैसा कहाँ गया, इसके बारे में कौन समिति का कौन मेंबर है? आप थोड़ा एक दो समिति के मेंबर्स का नाम बताएं जिससे ताकि पता चले। वो सरपंच साहब को पता है जी। सरपंच साहब। हाँ, सरपंच साहब के पास ही पैसे हैं और एक वो लड़की आती है, रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। लड़की का नाम क्या? लड़की का नाम तो मेरे याद नहीं है। कहाँ से? आती जंक्शन से है। जंक्शन से। हाँ, तो सर ये जो समिति बनी हुई है, सिर्फ इसी गांव की है कि आसपास के एरिया की भी बनी है? पंचायत की है, पंचायत सिर्फ की, इसी गुरुसर पंचायत। गुरुसर पंचायत की। क्या नाम है जी अपना? जगरूप सिंह है जी। जगरूप सिंह जी, ये जो पर्चियां काटी गई है आपकी, कितना टाइम पहले काटी गई और क्या बताकर आपको? ये हमारे को बोले जी कनेक्शन उसी का ही होगा जिसके पास ये पर्ची होगी, इसको संभाल के रखना। पैसे नहीं थे, हाथों हाथ पकड़ के किसी से पैसे दिए 1500 रुपये नगद। हमने पहल पोता हमने ही कटाई थी ये पर्ची भी, चलो आए तो चलो कनेक्शन हो जाएगा तो बड़ी बात है। ये बात करके वो बोले चलो ये पर्ची को संभाल के रखना, जब ये कनेक्शन होगा ये पर्ची देना। तो सर कितना टाइम पहले और कितना टाइम बताया गया, अभी इतना टाइम हो जाएगा? ये तीसरे, मेरे ख्याल में तीसरे महीने में कटी हुई है शायद। तीसरे महीने में। हाँ, तीसरे महीने में कटा आगे फिर चला गया। फिर जगह हनुमान जी और भी कोई आगे पीछे कोई गया होना है। अपने 8वीं महल्ला में करीब किंगा कनेक्शन हो रहा है, वहाँ भी पर्ची कटाई है, जगह नहीं है बिंगा भी पर्ची कटाई है।
नहीं तो इसमें कोई टाइम पीरियड तो दिया होगा, अभी इतने टाइम में आपको जो है इस पाइपलाइन का काम चालू हो जाएगा या शुरू हो जाएगा? ना जी कौन दी हुई अंतराम। अंतराम जी पूरा मामला बताएं थोड़ा। मामला जी, इन्होंने ये रसीद काटी है 1500 रुपए की। ये लाइन पहले वाली जो लाइन है वो पाइपें नीचे गई चली गई। अब ऊपर मतलब दोबारा लाइन बिछाएंगे तो कनेक्शन दोबारा जो रसीद कटवाएगा उसी को कनेक्शन देंगे। हाँ, ये 1500 रुपये फिक्स किए गए, जिसके पास ना हो तो 1500 रुपये फिक्स किए हैं। 1500। हाँ, स्टारबक्स का आदमी भी साथ में था क्या? बटरवर्क्स का मेरे को ध्यान नहीं है जी। हाँ, रसीद 1500 की कटवा दी कि पाइपें नीचे हैं और 1500 की रसीद कटवाओ, जिससे नहीं कटवाई जिसका कनेक्शन नहीं होगा, पुराना कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। जो नई पाइप डलेंगी वही का कनेक्शन होगा। भी रोड बनेंगी इसलिए जल्दी में जल्दी आप कनेक्शन करवा लो। मतलब रोड बनने से पहले वो तो इतना ही पता है कि भी जल जीवन मिशन के तहत जैसे वहाँ मीटिंग हुई थी पंचायत घर में, वहाँ अधिकारी बड़े बड़े भी आए हुए थे और वो पहले तो मेरे को बोले कि भी तुम जाओ इनके साथ और रसीद कटाओ। तो मैंने मना कर दिया, भी मेरे साथ या तो कोई वाटर वर्क्स का कर्मचारी हो या गांव से 1-2 आदमी मेरे साथ हो तो मैं साथ जाकर कटवा दूंगा, कोई बात नहीं। मेरे को इतना ही नॉलेज है, लंबा चौड़ा नॉलेज नहीं है मेरे को। तो आपके साथ गांव का हाँ, मैं फिरे थे, साथ फिरे थे हनुमान आप मेंबर है इस गांव का। हाँ, तो मेंबर होने के नाते आपको साथ चलना पड़ा, तो क्या वाटर वर्क्स विभाग का भी कोई आदमी साथ? हाँ, वाटर वर्क्स विभाग का कर्मचारी साथ था। नहीं हमारे नॉलेज में सुन ऐसा नहीं है समिति के अंदर। तो मतलब जो पैसा लिया जा रहा है उसका रिकॉर्ड आपको अभी तक पता लगा? कुछ किसी ने जानने की कोशिश की कितना पैसा एकत्रित नहीं लग, पता लगा, हुआ? पता नहीं। पता किया था जल विभाग में तो वो बोला हमारी तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं है। भी गाँव में 1500 रुपये की रसीद कटाई। मामला ये है कि कई गांवों में से 500 रुपये लिए गए, कईयों से 1500 रुपये, कईयों से 1000 रुपये लिए गए। और सुनने में ये भी आया है कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं है तो उनको रसीद काट कर दी गई और बाद में एक व्यवहारिक तौर पर जो है पैसा बाद में लेने की बात भी कही गई। क्या मामला है? क्या इसका धरातल स्थल पर क्या मामला है और क्या मुद्दा है, इसकी जांच पड़ताल करने का मामला है। अपने बात करेंगे गांव के सरपंच साहब से, वो इस बारे में क्या कहते हैं, और विभाग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1500 रुपये का बजट अगर पर हेड पर घर पर रखा गया है इस गांव में तो कितने रुपए का खर्चा, कितने रुपए का बजट पाइपलाइन में यहाँ बैठेगा। और क्या सरकार अगर ऐसा कुछ स्कीम है तो सरकार भी उसमें कुछ पैसा लगाएगी, क्या मामला है। मैं सरपंच रामेश्वर लाल, ग्राम पंचायत गुरुसर। ये जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसके तहत जिन गांवों में पाइपें वगैरह नहीं बिछी हुई या पाइपें पुरानी हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, जल जीवन मिशन के तहत उन गांवों में सरकार पाइपें बिछा रही है। एक प्लान बना के जिसमें PWD के PhD के अधिकारी सारे मौजूद हैं और एक हर चक में एक पंचायत में मान लो 5 रेवेन्यू चेक पड़ते हैं। जो चक की आबादी बसी है जिस चक में, उस चक की एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में 15 मेंबर होते हैं। उसमें सरपंच उसका अध्यक्ष है, जयन का नाम जयन है, उसके ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, स्कूल है तो उसका प्रिंसिपल है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, NM है, और उस वार्ड का मेंबर वो उस कमेटी के मेंबर हैं। 50% महिला मेंबर है उसके अंदर, जो उस कमेटी के कार्य को डिसाइड करते हैं। और पैसे की बात आई, जो रसीद काटी है, जल जीवन मिशन के नाम से बैंक में अकाउंट खुलाए हैं, उन अकाउंटों में पैसे जमा हुए हैं। जितने भी पैसे रसीदें काटी गई हैं, रसीदें हम कनेक्शन और आबादी के हिसाब से पैसे तय किए हैं, वो कमेटी तय की है। जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ पैसे कम आए हैं, या कम आबादी वहाँ पैसे ज़्यादा आए हैं। उन पैसों से सरकार ने जल जीवन मिशन की जो स्कीम चल रही है, उन्हीं पैसों से टूटी घर तक लगाने की, मेन रोड सड़क पे जो पाइप बिछाई है उससे लेके उसके घर तक, मेन गेट के अंदर तक जो पाइप बिछी है और टूटी लगी है, जो सब कुछ कनेक्शन किया है, वो सारा जल जीवन मिशन के तहत ही हुआ है। वो उस जिस आदमी के कनेक्शन हुआ है उसका उसमें 1 पैसा भी नहीं लगा। वो खड्डा कुटवा के, पाइप लगवा के, कनेक्शन करवा के उसके घर के अंदर पानी चालू किया है। उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ है सरकार की, उसमें ये स्कीम है कि आज तक तो पहले सरकार के कर्मचारी थे,
वाटर वर्क्स में सरकार का कर्मचारी रहेगा। उसके बाद ये कमेटी डिसाइड करेगी अपने गांव में, अपने चक में जहाँ पाइपें बिछी हुई है, उन पैसे से जो पैसा 1500 रुपये या 1000 रुपये या 1100 रुपये या 2000 रुपये जिनकी रसीदें काटी हमने, वो सारा पंचायत के पास हिसाब है। जो चाहे वो हिसाब ले सकता है, जब चाहे उसका हिसाब दिया जाएगा पाई का। उसके तहत जो भी गांव में लीकेज होती है, जगह जगह टूटियाँ लीकेज होगी, कोई पाइपें लीकेज है, उसके लिए एक प्राइवेट आदमी रखा जाएगा। वो कमेटी रखी, तय करेगी किसको रखना है, कितने में रखना है। उसी से वो लीकेज वगैरह, जगह जो गांव में पानी वेस्ट जा रहा है, लीकेज जो ख़राब हो रहा है पानी, उसको रोकने के लिए एक आदमी प्राइवेट रखा जाएगा। बार बार सरकार के कर्मचारियों को फ़ोन करना नहीं पड़ेगा। वो गांव के अंदर गांव का ही आदमी रखा जाएगा, तुरंत फ़ोन किया तुरंत आ गया। पाइपलाइन उन गाँव में सबसे पहले प्रायोरिटी देगी जिन गाँव में पाइपलाइन है ही नहीं। जैसे मेरे 9 चक SW में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, वो कुछ थोड़ी पाइप बिछी हुई थी, और 1 से 7 और 8 SW में वहाँ पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ पाइपलाइन बिल्कुल नहीं बिछाई हमने। ऐसे ही नंदराम की डानी 6 SW में कुछ इलाके में पाइपें हैं, बाकी इलाके में पाइपें नहीं है, वहाँ पाइपें बिछी जाएंगी। जो 7-8 फुट गहरी पाइपें बिछी हुई है, अगर वो पाइपें बिल्कुल सही है तो वहाँ पाइपें नहीं डाली जाएगी। पानी ये पानी लायक नहीं है तो वो पाइपें नीचे ही रह जाएगी, पाइपें डालेंगे तो ऊपर अलग पाइप डाल देंगे। तो सर, अगर जिस जगह पाइपें नहीं हैं, जिस चक में या छोटे से गांव में, जैसे नंदराम की ढाणी है, कई ऐसे गांव और भी हैं, तो वहाँ का कोई इस तरह का पहले बजट तय किया गया है भी इतनी पाइपलाइन होगी और इतना चार्ज इस पर लगेगा, इतनी ग्राम पंचायत करेगी, या इतना पर हेड लगाया जाएगा, या वैसे ही एक बार पैसा इकट्ठा कर उसके बाद देखा जाएगा, प्लानिंग की जाएगी भी इस पैसे को किस तरह से यूज़ करना है? सरकार की स्कीम है, इसमें 10% पंचायत का है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 90% में 45% केंद्र सरकार गवर्नमेंट का है और 45% स्टेट गवर्नमेंट का है। 10% जो आबादी है, जो पंचायत की जिस आबादी 10% उसका हमें देना पड़ेगा। हर पंचायत में, पूरे राजस्थान में ये ऐसी स्कीम है। नहीं, सरकार ने ये कहा है कि जिनकी रसीदें कटी है, हालांकि ऑलरेडी लोगों को कनेक्शन हो चुके हैं, 3 साल से गवर्नमेंट कोई भी एक पैसा बिल नहीं दे रही पानी का, तो सरकार ने यही कही कि 10% अंशदान इनसे लिया जाए, गांव का पैसा गांव में इकट्ठा हो, गांव की सरकार के पास हो, पंचायत इसका सर्वे करवा हो, पंचायत इसका पानी छुड़वाए, पंचायत इसके लिए लेबर का आदमी रखे, पंचायत ही सारा काम कराए, ताकि बार बार PhD को नहीं करना पड़े। वहाँ से कर्मचारी आने में 1 दिन फ़ोन करते हैं, 4 दिन बाद आता है। तो यहाँ एक कर्मचारी रखा जाए प्राइवेट, उसी को उस पैसे से उसको सैलरी दी जाए, उसी से उसकी रिपेयरिंग करी जाए। कोई छोटी पाइप का टुकड़ा है, कोई नल का टुकड़ा है, कोई लगाना है, कोई खाई खुदवानी है और खुदवानी है, उसी से काम किया जाए। ये 10% ही लिया जाता है, बाकी सरकार का बजट है 90%। एक पंचायत में कितना पैसा लगता है कोई अभी कन्फर्म नहीं कि 20 लाख है कि 5 लाख है, 10 लाख है। वो गांव की आबादी के तहत वो PhD डिपार्टमेंट है जो वो ही तय करता है। जो पाइप बदलनी है या कोई पाइप लीकेज है या और कुछ है, कुछ करना है, तो वो जो 10% गवर्नमेंट का ने गांव से जो हमने डोनेशन इकट्ठा किया है 10%, उसी में से पैसा लगाया जाएगा। सरकार का बिल पास होता नहीं ना, कोई 10 रुपये, आज मान लो 50 रुपये किसी के पाइप की जरूरत पड़ गई, कोई उसके पत्ती लगानी है या उसको वेल्डिंग करना है या उसके ऊपर पाइप नहीं लगानी है, तो 50 रुपये के लिए ना तो कोई PhD कोई पैसा देती है। तो वो छोटे छोटे काम के लिए जो पैसा सरकार पंचायत से हमने 10% इकट्ठा किया है, वो हमारी पंचायत के पास है। रिकॉर्ड जब चाहे उसका पाई का हिसाब दिया जाएगा। जो कमेटी है वो बैठी है, कमेटी जब चाहे उससे हिसाब ले सकती है। तो दोस्तों, सुना आपने दोनों पक्षों की बात कि किस तरह से लोगों का क्या कहना है और क्या सोचना है। 1500 रुपये किस कारण से लोगों से लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने अपनी समस्या रखी, उस समस्या को लेकर सरपंच साहब के पास जब पहुंचे तो उन्होंने बड़े विस्तार से इस बारे में बताया कि पाइपलाइन वहीं बिछाई जाएगी जहां पानी का कनेक्शन पहले नहीं है, और पाइपलाइन अगर किसी तरह से ख़राब है तो नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, अन्यथा नहीं। ये पैसा जो ग्राम पंचायत इकट्ठा कर रही है जल सेवा समिति के थ्रू, ये गांव की पंचायत के पास रहेगा और फ्यूचर में आने वाले काम में यूज़ लिया जाएगा। किसी तरह की समस्या अगर गांव वालों को होगी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।